अब इसको जैसा भी बनाना चाहो ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, ASTC का मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर सकते हैं। या कह लो कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू, है ना, आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू, ASTC। इस प्रकार भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, ये इस प्रकार से अगर चतुर्थांश बना दिया जाए, जो कि हमें जानते हैं यहाँ पे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा। इन चारों चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में किसका मान कैसा होता है, यानी किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है, ये चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं, जब जहाँ हमने बिंदु लिया है x, y और एक यहाँ पे इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 मात्रक ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक कोण बनाया गया है x अंश का। तो अब इस त्रिभुज में, है ना, यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे AOB, त्रिभुज AOB में, और इसमें लगाएंगे साइन, है ना। तो साइन x, क्योंकि कोण x है तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस 1 है और परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो यहाँ से हो जाएगा साइन x बराबर AB अपॉन में 1। तो यहाँ से AB की वैल्यू मिल जाएगी, AB बराबर है साइन x के, ये आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम इसी त्रिभुज में कॉस लेते हैं, त्रिभुज AOB में कॉस लेने पर, है ना, तो ये कहेंगे कॉस x जो है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस x वैसे रहा, बेस क्या है यहाँ से AO या OA कह लो, अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 है, तो OA का मान आ जाएगा यहाँ से cos x, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इस AB का मान निकाला है और यहाँ से OA का मान। और अब हम जानते हैं कि जब इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष होता है और यहाँ पे कोई बिंदु ऐसे 4,3 है, तो इसका ये मतलब होता है कि x अक्ष पर जो चली गई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 4 है, और y अक्ष पर जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। ये वाला y अक्ष को दिखा रहा है और ये x अक्ष को। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो OA है, OA किसको दिखा रहा है, x अक्ष पर चली गई दूरी, OA का मान क्या है, cos x। तो यहाँ जो x लिखा है ना, उसको हम यहाँ से लिख सकते हैं cos x, कॉमा ऐसे जो AB है ये y अक्ष पर चली गई दूरी दिखा रहा है, तो AB का मान क्या है, sin x। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थांश में, जैसा कि हमें पता है, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दोनों x और y दोनों प्लस के होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ cos x और यहाँ sin x आ चुका है, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर हम त्रिभुज इधर बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ भी कोण वही रहा, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये कहेंगे cos x माइनस का मिलेगा और sin x प्लस का मिलेगा। ठीक ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे त्रिभुज में साइन कॉस लिया है, ठीक वैसे ही इसमें लेंगे, तो यहाँ माइनस कॉस और ये साइन प्लस का मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाते हैं और यहाँ पे ठीक x अंश वाला कोण बना लेते हैं, तो इस चतुर्थांश में क्योंकि हमें पता है जो साइन होता है वो माइनस माइनस होता है, तो कॉस भी माइनस का रहेगा, कॉस x माइनस का, और माइनस का साइन x, ठीक है। और इसी प्रकार से अब हम चौथे चतुर्थांश में देखें तो यहाँ पे साइन प्लस कॉमा माइनस होता है, यानी यहाँ पे रहने वाला है cos x प्लस का और sin x माइनस का। तो इस प्रकार हमने देखा ये जो इसमें से साइन और cos हैं उनको हम पता कर चुके हैं कि पहले चतुर्थांश में साइन cos दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में cos माइनस होता है, साइन प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, साइन भी और cos भी, और चौथे में cos प्लस होता है, साइन माइनस होता है, ठीक है। ये भी हमने साइन कॉस को पता किया है। अब इसी के आधार पे इन सबको भी पता किया जा सकता है कि कौन कैसा होगा किस चतुर्थांश में। तो जैसे कि अब यहाँ देखो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर हमें टैन निकालना हो तो टैन होता है साइन बटा कॉस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो टैन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी ये सब पहले चतुर्थांश की बात करें तो साइन एक्स इसमें प्लस रहा, कॉस एक्स प्लस रहा, टैन x भी प्लस रहा, क्योंकि टैन इन दोनों का डिवाइड करने से आता है ना, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब टैन पॉजिटिव है तो कॉट x भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक ना। और कॉस का उल्टा होता है सेक, जब यहाँ पे सेक x पॉजिटिव है तो सॉरी कॉस x पॉजिटिव है तो सेक x भी पॉजिटिव रहा। ऐसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। तो जब साइन पॉजिटिव है
तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव रहा। इस प्रकार कहेंगे कि पहले चतुर्थांश में ये जो 6 अनुपात होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है। तो इस प्रकार कहेंगे कि फर्स्ट वाले में साइन तो पॉजिटिव रहा है ना, और कॉस कैसा रहा, निगेटिव रहा। कॉस निगेटिव रहा। अब इन दोनों से बनता है टैन। टैन होता है साइन बटा कॉस, कॉस माइनस रहेगा तो टैन भी माइनस हो जाएगा, माइनस का टैन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से टैन का उल्टा होता है कॉट। अब अगर टैन माइनस का है तो कॉट भी माइनस का रहेगा, माइनस कॉट एक्स। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस माइनस का है तो सेक भी माइनस का रहा, माइनस सेक एक्स। और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक यहाँ और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे हैं, निगेटिव है। थर्ड वाले में देखा जाए, थर्ड वाले में क्योंकि कॉस माइनस का है और साइन भी माइनस का है, यानी कि साइन एक्स माइनस का है, कॉस एक्स माइनस का है। अब जब टैन निकालेंगे तो साइन बटा कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टैन एक्स कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब टैन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉट, वो भी पॉजिटिव। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक निगेटिव में रहा क्योंकि कॉस निगेटिव है, और साइन भी निगेटिव है इसलिए माइनस का कोसेक एक्स भी निगेटिव रहा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इसमें देखा जाए तो साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ माइनस का साइन एक्स रहा, कॉस प्लस का रहा। अब साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, टैन आएगा तो माइनस का टैन होगा क्योंकि साइन माइनस का है, कॉस प्लस का है। टैन माइनस का है तो कॉट भी माइनस का हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। ठीक ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव रहा। और साइन का उल्टा कोसेक, साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहला चतुर्थांश है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और उसके बाद फोर्थ में देखो तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने देखा है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, उसको ए से लिखा जाता है, ऑल पॉजिटिव है ना, ए से। और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो इसको एस से लिख दिया जाए, एस से यानी साइन है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसको टी से लिख दिया जाए। और इसमें कॉस और सेक, कॉस को सी से लिख दिया जाए। तो इस प्रकार ये बना ए एस टी सी है ना, इसको याद रख सकते हैं। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको ट्रिक से, तो ऐसे ए एस टी सी है ना। अब इसको जैसा भी बनाना चाहो ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, ए एस टी सी का मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर सकते हैं। या कह लो कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू है ना, आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू, ए एस टी सी। इस प्रकार भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं।